अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। शुरू की चंद क्लासेस में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एंड आई नो कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा इंसान को बोर करती हैं, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स हम पीक पर कभी भी जंप करके नहीं जा सकते। हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि हमारी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब चाहे वो आपके मेकअप की बेस हो, आपके पढ़ाई की या फिर आपके स्टिचिंग कोर्स की। पर आज जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो आपकी उम्र के हर हिस्से में, आपके स्टेटस के हर लेवल पर आपके काम आने वाली है। चाहे आप लोअर क्लास में हों, आप अपर क्लास में हों, ज़िंदगी में आपको ये काम ज़रूर करना पड़ता है और वो है सीधी सिलाई लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की दूसरी क्लास। इस शीट की ये लाइंस आपको सीधी सिलाई लगाने में बहुत मदद देंगी। आपने सबसे पहले इस धागे को मजबूती से पकड़ लेना है कि आप जब मशीन चलाएं तो ये धागा निकले ना। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आराम आराम से मशीन को चलाना शुरू करना है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ऊपर। इस क्लास में आपका जो सबसे मेन टूल है वो आपकी प्रैक्टिस और पेशेंस है। आप कभी भी बिना प्रैक्टिस के अच्छी सिलाई नहीं कर सकेंगे। सिलाई करते वक्त आपने कभी भी धागे को बिना कटिंग किए नहीं छोड़ना। यही वो चीज़ है जो आपकी स्टिचिंग में नीटनेस लेके आएगी। शीट पर सीधी सिलाई की प्रैक्टिस के बाद अब बारी आती है एक साफ कागज़ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, क्योंकि जब हमें सीधी लाइन लगाना आएगी तो ये एक तो हमारी सिलाई पर बहुत असर करती है और फिर दूसरा हमें डिज़ाइनिंग में भी ये बहुत काम आने वाली है। बहुत से लोग स्केल होने के बावजूद लाइन सीधी नहीं ड्रॉ कर सकते, तो आप देखें नीचे और ऊपर के फासला आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर आपको खुद से नहीं अंदाज़ा हो रहा तो आप इंची टेप की मदद से मैं ये कर सकती हैं। उसके बाद मैं 1 इंच के फासले पे दूसरी लाइन ड्रॉ करूँगी और कोशिश करूंगी कि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे, उसमें कोई फर्क ना आए ऊपर नीचे से। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन पर जो मैंने पहले लाइन लगाई थी उस पर इंची टेप की 1 इंच के फासले की जो लाइन आ रही है वो रख कर यहाँ पे एक निशान लगा लिया है और एक मैं निशान लगाऊंगी ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने नीचे लगाई थी कि हमारी जो पहले लाइन ड्रॉ की हुई है वो और इंची टेप के 1 इंच की जो लाइन है वो बिल्कुल आपस में मैच हों। यहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी और उसके बाद मैं फिर स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर दूंगी। पॉइंट्स जो हैं वो टेढ़े ना हों, सीधे ही रहें बिल्कुल ही। फिर बारी आती है जिगजैग ड्रॉ करने की। हमने कोई भी शेप होगी, किसी भी तरह का एंगल होगा, वो हमने नहीं छोड़ना। हमने कोशिश करनी है, हमने उसको ड्रॉ करना है और उस पर हमने सिलाई चलानी है ताकि हमारा कोई भी पॉइंट रह ना जाए। ये देखें, पहले मैंने फासला ज़्यादा रखा था लेकिन अब मैं फासला कम रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिलाई लगाने में। और इसके बाद मैं इसको कुछ इस तरह ड्रॉ करूँगी। इसके बाद हमने अपनी इस ड्रॉ की हुई लाइंस पर मशीन चलानी है। देखें, धागा आपने हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेना है ताकि मशीन चलाते हुए धागा निकल ना जाए, और कट लाजमी साथ साथ करना है आपने। सिलाई ख़त्म करते वक्त धागा आप हमेशा कुछ एक्स्ट्रा रख लिया करें ताकि जब आप न्यू सिलाई शुरू करें तो सुई से धागा निकले नहीं। इसके बाद अब बारी आएगी जो हमने जिगजैग ड्रॉ किया था उसकी। धागा हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा रख लें क्योंकि थोड़ा धागा जो है वो एक तो सुई से बार बार निकलेगा और फिर दूसरा हमें इरिटेशन भी बहुत होती है इस तरह। इन शेप्स पर सिलाई लगाने का मकसद सिर्फ हमारी प्रैक्टिस है। अब मैं एक बाउल से सर्कल ड्रॉ करूंगी और आप जिस चीज़ से भी सर्कल ड्रॉ कर रही हैं कोशिश करें कि वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, वरना आपका सर्कल कभी भी परफेक्ट ड्रॉ नहीं होगा। ये मेरा सर्कल ड्रॉ यहाँ पे हो गया है। अब मैं इस पे लगाऊंगी सिलाई, क्योंकि आपको मशीन को बार बार जो है वो रोकना पड़ता है। नीचे वाला चाहे आपका फैब्रिक हो या चाहे आपका मतलब कि कागज़ हो या कोई चिप्स हो, तो उसको साथ साथ आपको मूव करना पड़ता है। और ये
हमेशा फासला जो है वो जब भी आप सिलाई लगाना सीख रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो फासला होगा वो बिल्कुल मशीन का जो पैर है उस जितना होगा ना। आपने कोशिश करनी है कि आपने इस सर्कल को पूरा फिल कर लेना है इस सिलाइयों से, क्योंकि जितना करीब करीब होता जाएगा ये सर्कल और इसकी सिलाइयाँ उतनी ही थोड़ी डिफ़िकल्टी होती जाएगी। देखिए, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में डिज़ाइनिंग का कोर्स करने जाएंगे वो सबसे पहले आपकी फ्री हैंड लाइंस का टेस्ट लेंगे कि जब हमारी हाथ से लगाई गई लाइन सीधी हो जाएंगी तो इसका असर सीधा हमारी सिलाई पर पड़ेगा। आप मेहंदी लगा सकेंगी, आप अच्छा मेकअप कर सकेंगी और सिलाई तो आप अच्छी करेंगी ही। तो ये मैंने अब कुछ फ्री हैंड डिज़ाइन जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। मैंने तो इस वीडियो में कोशिश की है कि कोई भी शेप ऐसी ना रहे जिस पे हमने सिलाई ना की हो, और ये चीज़ें आपके डिज़ाइनिंग में आपके बहुत हेल्प करेंगी। इसके बाद बारी आती है फैब्रिक पर सिलाई लगाने की। जीन्स का कपड़ा मैं बिगनर्स को इसलिए कहती हूँ कि इससे आप बार बार अपनी लगाई हुई सिलाई को खोल सकते हैं, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है तो इस पर सिलाई लगाना भी बहुत इजी होता है। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि दूसरी लाइन आप बिल्कुल मशीन के पाँव के साथ साथ लगाएं यहाँ पे। इसी तरह आपने साथ साथ सिलाइयाँ लगाते जाना है और प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आप कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद हर तरह की सिलाई, हर शेप में सिलाई लगाना सीख जाएंगी। सिलाई के बाद अगली क्लास में हम देखेंगे कटिंग का तरीका। इस क्लास में अगर कुछ रह गया हो या आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।